बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आसिफ एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की वीडियो में एक भाई की बहुत ज़्यादा फरमाइश थी, तो ढकनी ब्रीड के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। और इसके साथ भाइयों, जो मादियाँ कच्चे अंडे देती हैं, तो उस हवाले से हम थोड़ी सी बात करेंगे, क्योंकि इन दोनों चीज़ों के बारे में कमेंट्स में भाई कई बार कह चुके थे। तो मैंने कहा चले इस हवाले से एक वीडियो बना लेते हैं। तो जिन भाइयों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया भाइयों, वो चैनल सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो आपका टाइम ज़ाया किए बगैर भाइयों टॉपिक पे आ जाते हैं। तो धकनी एक ब्रीड है भाइयों, बहुत ज़्यादा इसमें यह है कि काफ़ी सारे हजरात इस बारे में जानते भी नहीं है, क्योंकि इसको ज़ेर बहस बहुत कम लाया जाता है। ज़्यादातर आपको पता होगा कि ये जो अमरोहा, मिर्ची वगैरह, इनके बारे में बातें होती हैं। तो धकनी ब्रीड के बारे में जानते भी थोड़े कम है भाई दोस्त, और ये ज़ेर बहस भी कम होता है थोड़ा सा। तो मैंने कहा चले इस हवाले से आप लोगों से थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। तो भाइयों, ये धकनी जो ब्रीड है, ये मर्दान के इलाके की ब्रीड है, और ये जो क्रॉस करवाया था, तो ये अमरोहा और पेशावरी ब्रीड का क्रॉस था ये। अब अमरोहा के बारे में तो आप सब भाई जानते ही होंगे। पेशावरी ब्रीड जो है भाइयों, वो भी आगे जाके फिर कंधारियों क्रॉस में से बनी हुई एक ब्रीड है। उसके बारे में भी इंशाल्लाह हम किसी टाइम डिस्कशन करेंगे। तो धकनी जो ब्रीड है भाइयों, तो ये अमरोहा और कंधारियों के क्रॉस से बनी हुई ब्रीड है, जो मर्दान वाली साइड पे ज़्यादातर थी। अब इसकी खासियत ये थी भाइयों इस ब्रीड की, कि एक तो ये सख्त पैर के साथ साथ कील वाले काम भी करती थी। कीलकार ब्रीड भी थी ये, जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा मशहूर हुई और इसको मियांवाली के ब्रीड की टक्कर की ब्रीड समझा जाता था। अभी ये काफ़ी कम हो गई है, उसकी वजह भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसके कम होने की वजह क्या है? तो ये तो एक सामने से लड़ने वाले परिंदे थे कि इनमें लुकू वाला खाता बहुत कम था, और इंतहाई खूबसूरत। इनकी आंख बिल्कुल बारीक और अंदर धंसी हुई छोटी आंख और सुर्ख डोरों वाली आंख होती थी। और बड़ी निशानी इनकी ये थी भाइयों कि इसका पंजा छोटा होता था इन मुर्गों का। डबल हड्डी के मुर्गे थे, बिल्कुल अच्छे साइज के, 2903 किलो के। छोटी आंख, गहरी, और छोटे पंजे थे इनके। ये इनकी बड़ी निशानी थी धगनी मुर्गों की। अब इनके भाइयों कम होने की वजह क्या है कि इन मुर्गों में जो सबसे मतलब फाउल चीज थी, वो ये थी कि बिल्कुल स्ट्रेट लड़ने वाले मुर्गे थे। मतलब सामने से लड़ाई थी, बिल्कुल सादा लड़ाई थी। हालांकि किलकार भी थे और साथ में सख्त पैर वाले भी थे, लेकिन बिल्कुल स्ट्रेट लड़ते थे। अब आपको पता है भाइयों कि बड़ी बाजियों में जब आप बिल्कुल मुर्गा स्ट्रेट लड़ेगा, तो उन बाजियों में आपको पता है अच्छे मुर्गे लोग डालते हैं, ताऊ पेच वाले मुर्गे डालते हैं। तो ये वाले मुर्गे उनके साथ लड़ाई के लिए ज्यादा मुनासिब नहीं थे। इस वजह से फिर इनमें जब क्रॉस डाले गए, तो क्रॉस डालते डालते फिर ये नस्ल तकरीबन अब नायाब सी होगी के। लेकिन अगर आपको प्योर हालत में धकनी मिल जाता है, तो वो ब्रीड के लिए बहुत अच्छा ब्रीडर है। आप उसके साथ अच्छी मादी डाल लें, तो बहुत अच्छी ब्रीड आप लोग बना सकते हैं। और ये ब्रीड आपको ज़्यादातर मर्दान साइड से मिलेगी। अभी मेरे पास इस हवाले से कोई मुर्गा नहीं था, नहीं तो मैं आप लोगों को साथ में शो भी करवा देता। तो ये थी धकनी के हवाले से थोड़ी बहुत डिस्कशन थी भाइयों। दूसरी बात जो मैंने शुरू में किया था कि मुर्गी कच्चे अंडे देती है, तो ये भाइयों प्रॉब्लम होती है ज़्यादातर कैल्शियम की कमी की वजह से। तो एक तो मेडिसिन वगैरह भी होती हैं, आप लोग कैल्शियम पी सिरप वगैरह ये चीज़ें भी दे सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को देसी इलाज बताता हूँ। वो ये है कि आप भाई क्या करें कि अंडों का जो छिलका होता है, वो आप लोग खुश्क करके पीस के पाउडर सा बना लें, और वही आप बाजरे के साथ मिक्स करके दे सकते हैं। अगर आपकी मुर्गी डायरेक्ट वो छिलके खा लेती है, तो वो भी ज़्यादा मुनासिब है, अच्छा है, आसान है वो थोड़ा सा। घर में आप जो उनसे भी अंडे पकाते हैं खाने के लिए, फार्मी हो देसी हो, उनके छिलके जो है वो महफूज कर लें, और बाद में वो अपनी मादी को दे दें, वो खा ले, तो उससे भी काफ़ी बेहतर हो जाती है। इसके अलावा अगर अंदरूनी कोई जख्म हुआ, तो इसके लिए आप क्या करें, आटा और हल्दी थोड़ी सी मिक्स करके गोली बना लें, 2-3 दिन वो भी दे दें। उससे अगर ये अंदरूनी जख्म का कोई प्रॉब्लम हुआ भाइयों, तो वो इससे हल हो जाएगा। और अगर कैल्शियम की कमी वगैरह का कोई प्रॉब्लम हुआ, तो वो अंडे के छिलके से आप लोगों का प्रॉब्लम इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएगा।
اور بعض اوقات مرغی چھلانگ مارنے سے یہ جو زخم وغیرہ ہوتے ہیں یہ چیزیں ہو جاتی ہیں لڑائی کے دوران، تو وہ انشاءاللہ ہلدی اور آٹے سے آپ کا مسئلہ کلیئر ہو جائے گا۔ تو یہ دو چھوٹے چھوٹے کچھ ٹاپک تھے، تو میں نے کہا چلے اس حوالے سے ویڈیو بنا لیتے ہیں، کیونکہ میرے جو کمنٹ سیکشن میں تھے بھائی کافی فرمائش کر رہے تھے، میں نے کہا چلے اس حوالے سے ویڈیو بنا لیتے ہیں۔ تو ویڈیو آپ بھائی کو کیسی لگی اس حوالے سے ضرور بتانا ہے، اور چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ اللہ حافظ۔